दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ पार्ट नंबर 4। इसके 3 पार्ट्स हम लोग अच्छे से ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने बेसिक वीडियो देखी जिसके अंदर हम लोगों ने देखा क्या मीनिंग है मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, किस किस फॉर्म के अंदर मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट या फिर एक्सपैंड कर सकती हूँ। उसके बाद पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप को डिटेल में देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या है, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हर एक चीज की डिटेल्ड वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पार्टनरशिप की बात की है, जहां पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया पार्टनरशिप का मीनिंग, पार्टनरशिप के टाइप्स, किस किस टाइप के मेरे पार्टनर्स हो सकते हैं, हर एक चीज को डिटेल में हम लोग कवर कर चुके हैं। एंड दिस इज अ पार्ट नंबर 4। इसके अंदर हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को। यहां पर आप लोगों को डिटेल डिस्कशन देखने के लिए मिलेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या मीनिंग है, फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड साथ ही टाइप्स को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी डिले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर समझते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग क्या है। पार्ट नंबर 1 के अंदर इसका बेसिक मीनिंग मैं वहां पर ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, वहां पर ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे कि नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो वीडियो के अंदर आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, आपके बेस को क्लियर करना है, नोट्स साथ साथ नोट डाउन नहीं करने, ना स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, क्योंकि आप लोगों को डिटेल नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर समझते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग क्या है। सिंपल टर्म्स में समझते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन है जहां पर अलग अलग तरह के इंडिविजुअल्स मिल करके एक बिजनेस को चला रहे होते हैं, बिजनेस को कैरी कर रहे होते हैं। उस चीज को हम लोग कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या है ये? एक ऐसी एसोसिएशन है जहां पर काफी सारे लोग मिलकर के एक बिजनेस को चला रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। पॉइंट क्लियर है? इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस होता है। इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस मतलब इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर ये कंसीडर किया जाता है कि बिजनेस के मेंबर्स अलग है एंड बिजनेस अलग है। यानी कि सिंपल टर्म्स में मैं आप लोगों को बताऊं तो ये आप लोगों की सेपरेट लीगल एंटिटी की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर समझा जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग क्या है। एक ऐसी जगह जहां पर अलग अलग लोग मिलकर के एक बिजनेस चला रहे हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। एंड ये जो मेंबर्स वहां पर काम कर रहे हैं वो उस कंपनी से अलग है, यानी कि यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी की बात हो रही है। जॉइंट स्टॉक कंपनी मेरी एक आर्टिफिशियल इंडिविजुअल एंटिटी है विद सेपरेट लीगल एंटिटी। आर्टिफिशियल एंटिटी का मतलब होता है ये किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाई है, ह्यूमन बीइंग ने जनरेट नहीं करी है, बल्कि लॉ ने जनरेट की है। किसने जनरेट की है? लॉ ने। कंपनी कौन बना रहा है? क्या इंसान बना रहा है? नहीं, लॉ बना रहा है। कानून ने जो चीज कानून ने बनाई है उसको हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उसी के लिए टर्म यूज है आर्टिफिशियल एंटिटी की। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये आप लोगों को समझ आ गया। बिजनेस अलग एंड उसका ओनर अलग। हम लोग यहाँ पर यानी कि पार्ट नंबर 1 के अंदर भी ये चीज डिटेल में समझ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला गया ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसकी कॉमन सील होती है। ये जो कंपनी है कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो खड़े होकर बैठ जाएगी और अपने सिग्नेचर कर देगी, ऐसा नहीं है। इसको लॉ ने बनाया तो इसका खुद का कोई सिग्नेचर नहीं होता। तो इसका जो सिग्नेचर, आर्टिफिशियल सिग्नेचर जो हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सील। एंड परपेचुअल सक्सेशन यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। यानी कि इसके अंदर बोला गया है कि कंपनी के मेंबर्स चाहे मर जाए लेकिन कंपनी कभी नहीं मरेगी जब तक लॉ नहीं बोलेगा। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये एक आर्टिफिशियल इंडिविजुअल एंटिटी है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि ओनर अलग, बिजनेस अलग। उसकी कॉमन सील है यानी कि एक सिग्नेचर उन्होंने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। एंड परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर्स चाहे मर जाए लेकिन कंपनी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक लॉ नहीं चाहेगा। ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन की, इसको कौन चलाता है? ये कंपनीज एक्ट 2013 चलाता है। आई होप यहाँ पर आप लोगों को मीनिंग अच्छे से समझ आए जॉइंट स्टॉक कंपनी का। अच्छे से सिंपल टर्म्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर मीनिंग समझा है एंड इस मीनिंग को हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 के अंदर भी अच्छे से ब्रीफली हम लोगों ने वहां पर कवर किया था। जो हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो ही उस कंपनी के ओनर्स होते हैं। एंड जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट होता है वो शेयर होल्डर या फिर उसकी मैनेजिंग बॉडी, चीफ मैनेजिंग बॉडी मिलकर ही उसको इलेक्ट करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल, इंटेंजिबल है एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। ये सिर्फ कानून के आंखों के ही अंदर होती है, इंसान ने इसको नहीं बताया। पॉइंट क्लियर है? चीजें समझ आ रही है जॉइंट स्टॉक
कंपनी क्या होती है, ये एक आर्टिफिशियल एंटिटी है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि ओनर अलग, बिजनेस अलग, उसका खुद का एक सिग्नेचर है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सील, एंड इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स भले चले जाएं लेकिन कंपनी तभी बंद होगी जब लॉ उसको ऑर्डर देगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, एंड शेयर होल्डर्स ही उसके ओनर कंसीडर किए जाते हैं, एंड वहां पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जिसको कौन इलेक्ट करता है, उसके शेयर होल्डर या फिर चीफ मैनेजिंग अथॉरिटी ही उसको वहां पर डायरेक्ट यानी कि उसको वहां पर ऑप्ट करती है। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर इसी चीज को सिंपल टर्म्स में बोला गया है, जॉइंट स्टॉक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, इंटेंजिबल है, एंड वहां पर वो सिर्फ आपकी लॉ की आइज के अंदर ही कंसीडर होगी, आप लोगों की जैसे कॉमन ह्यूमन बीइंग ने उसको क्रिएट नहीं किया। बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की, कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। अगर आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे से समझ आई तो फीचर्स आप लोग खुद से फिगर आउट कर सकते हैं, खुद से इसके पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। जल्दी से समझते हैं। फर्स्ट फीचर है यहाँ पर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यही चीज हम लोग मीनिंग में भी समझ करके आए हैं। कंपनी के अंदर क्या होता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, यानी कि बिजनेस अलग है, उसका ओनर अलग है। कोई नुकसान अगर बिजनेस के अंदर हुआ है तो हम ये नहीं कहेंगे ओनर को नुकसान हुआ है, नुकसान सिर्फ बिजनेस को हुआ है। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन, मीनिंग के अंदर भी हम लोग समझ करके आए, जो मेरी कंपनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, किसी नेचुरल ह्यूमन बीइंग ने उसको क्रिएट नहीं किया बल्कि लॉ ने उसको क्रिएट किया है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोग एक जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कहां पर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, एंड इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना आप लोगों के लिए कंपलसरी है। इसका मतलब क्या होता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप लोग आपकी कंपनी को नहीं खोल सकते हैं। फोर्थ है यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन, अभी हम लोगों ने समझा परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी आप लोग अगर खोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी मेंबर की डेथ हो गई तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंबर की भले डेथ हो जाए, मेंबर भले भाग जाए, वो भले इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर बैंकरप्ट हो जाए, लेकिन कंपनी आपकी किसी भी केस के अंदर बंद नहीं होगी जब तक लॉ उसको बंद होने के लिए नहीं कहता। यानी कि कंपनी क्रिएट भी लॉ कर सकता है एंड उसको खत्म भी लॉ ही कर सकता है। उसके बाद कॉमन सील, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को खुद से साइन नहीं कर सकता, इसलिए हर कंपनी को एक कॉमन सील की जरूरत होती है जहां पर उस कंपनी का नाम एनग्रेव्ड होता है, यानी कि स्टैंप। अगर आप लोग समझते हैं तो आप लोगों को कंपनी की एक स्टैंप चाहिए होती है, जिस भी डॉक्यूमेंट में वो आपकी स्टैंप होगी तो आपको समझना है वो आप लोगों का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आपकी कंपनी का। क्या है यहाँ पर आपकी कंपनी की कॉमन सील होती है, यानी कि कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है जो उठ करके अपने साइन कर देगा, बल्कि ये एक आर्टिफिशियल एंटिटी है तो इसको भी साइन करने हैं, इसके पास भी अथॉरिटी है, तो इसको क्या करना पड़ता है, कंपनी को अपना नाम एनग्रेव कराना होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी के नाम की हम लोग स्टैंप बनवाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सील। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी। अ कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। आप लोगों की जो कंपनी होती है उसकी कैपिटल को शेयर्स में डिवाइड किया जाता है, एंड जो भी मेंबर्स होते हैं कंपनी की वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि वहां पर ओनरशिप भी ट्रांसफर हो सकती है। क्या आप लोगों को पॉइंट क्लियर है, फीचर समझ आ रहे हैं या फिर नहीं? बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने आप लोगों के नोट्स को यहाँ पर क्रिएट किया है ताकि आप लोग इजीली इन चीजों को समझ पाए। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। यहाँ पर ओनरशिप एंड कंट्रोल दोनों ही सेपरेट है। जो ओनर है हमारी कंपनी के वो होते हैं शेयर होल्डर्स, जो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वहां पर इलेक्ट करते हैं, एंड जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के वो किस लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए एंड कंट्रोल के लिए। किस चीज का मैनेजमेंट एंड किस चीज का कंट्रोल, वहां की बिजनेस एक्टिविटी का। ये किस तरीके से करते हैं, जब वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को वहां पर हायर कर लेते हैं। क्या पॉइंट है यहाँ पर, सेपरेशन है, वहां पर ओनरशिप अलग है एंड साथ ही कंट्रोल अलग है। शेयर होल्डर्स वहां के ओनर है, एंड वहां पर क्या किया जाता है, शेयर होल्डर्स मिलकर के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं एंड उसको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं कि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज होंगी उस सभी चीजों का ध्यान आप लोगों को रखना है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी की, यानी कि बिजनेस के अंदर कोई भी नुकसान अगर हो रहा है तो उसमें आप लोगों की लाइबिलिटी लिमिटेड है, आप लोगों की कोई पर्सनल एसेट्स इस केस के अंदर खतरे में नहीं जाएगी। अगर आप लोगों ने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए लगा रखे हैं तो आपके सिर्फ 1 लाख ही डूबने के चांसेस हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपके घर की किसी प्रॉपर्टी को उठा करके बेच देंगे, ऐसी लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। आई होप यहाँ पर आप लोगों को हर एक पॉइंट, हर एक फीचर आपकी कंपनी का अच्छे से समझ आया, अच्छे से क्लियर है। आप लोगों को ये चीज समझ आ रही होगी कि हर एक पॉइंट जो है यहाँ पर वो मेरे मीनिंग के साथ रिलेट करता है। यही सब चीजें मैंने मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में पढ़ी थी। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या फीचर्स देखे। फर्स्ट फीचर है यहाँ पर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी कि कंपनी के मेंबर्स अलग है एंड कंपनी का बिजनेस अलग है। आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि इसको लॉ
ने क्रिएट किया है लो ही इसको बंद करेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, अगर आप लोग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों को कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, अदरवाइज आप लोग कंपनी ऑप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है परपेचुअल सक्सेशन, आपकी कंपनी के मेंबर्स भले आए भले जाएं डजंट मैटर, लेकिन आपकी कंपनी चलती रहेगी, वो हमेशा कंटिन्यू ही रहेगी जब तक आपका लो आपको ऐसी डायरेक्शन नहीं देता कि आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी कंपनी की एक कॉमन सील होती है, आप आपकी कंपनी का नाम एनग्रेव कराते हैं एक चीज पर, जिसको हम लोग कॉमन टर्म्स में बोल सकते हैं कि आप लोग आपकी कंपनी की स्टैंप बनवाते हैं। उसके बाद जो कंपनी की कैपिटल होती है वो हम लोग शेयर्स में ट्रांसफर करते हैं, शेयर्स में डिवाइडेड होती है एंड हम अपने शेयर्स किसी भी पार्टी को बेच सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ओनरशिप एंड कंट्रोल में डिफरेंस होता है, यहाँ पर सेपरेट है। जो शेयर होल्डर्स है वो ओनर है एंड ये सभी शेयर होल्डर्स मिलकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजनेस की एक्टिविटी को वहां पर ऑपरेट कर रहा होता है, वहां पर उन चीजों का ध्यान रख रहा होता है। उसके बाद कंपनी के अंदर रहने वाले हर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने शेयर तक उसने अपना कंट्रीब्यूट कर रखा है, सपोज 1 लाख रुपए उसने बिजनेस के अंदर लगा रखे हैं तो उसकी लायबिलिटी भी सिर्फ 1 लाख रुपए तक होगी, उसकी कोई भी पर्सनल एसेट इस केस के अंदर खतरे में नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की। अगेन सेम ही चीज है, यहाँ पर लिमिटेड लायबिलिटी क्या है, यहाँ पर सेम चीज किस बात का ध्यान रखना है, अगर आप लोगों ने मीनिंग अच्छे से समझे एंड बल्कि इवन आप लोगों ने यहाँ पर फीचर्स भी अच्छे से समझ लिए तो ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा एडवांटेजेस को फिगर आउट करना कि अगर आप लोग कंपनी को ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि यहाँ पर मेरी कोई पर्सनल एसेट खतरे में नहीं जाएगी, यहाँ पर लायबिलिटी मेरी लिमिटेड है। दूसरी चीज है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मैं अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर भी कर सकती हूँ, जैसे कि जो कंपनी है उसकी कैपिटल शेयर्स में डिवाइडेड होती है एंड मैं अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकती हूँ एंड इजीली बी बोट एंड इजी बी सोल्ड। अगर मैं अपने शेयर्स को खरीदना चाहती हूँ तो मैं खरीद भी इजीली सकती हूँ एंड मैं बेचना चाहती हूँ तो मैं इजीली मार्केट के अंदर उसको बेच भी सकती हूँ। यानी कि ये क्या करता है, मेरी कंपनी के अंदर लिक्विडिटी को लेकर के आता है। अब हमारी कंपनी का कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसको पैसे की जरूरत है तो वो किसी भी टाइम जाकर के अपने शेयर्स को मार्केट के अंदर बेच सकता है, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है एंड वो चाहे तो उस कैश को अपने किसी भी काम के लिए यूज कर सकता है एंड वो किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है तो वो उसको भी कर सकता है। तो ये यहाँ पर एक एडवांटेज है मेरी जॉइंट स्टॉक कंपनी का। उसके बाद है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, सपोज मेरी एक कंपनी एंड हो सकता है उस कंपनी के किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो वहां पर आपको इस तरीके का रिस्क नहीं रहेगा कि आपकी कंपनी उसी मेंबर के साथ खत्म हो जाएगी, उसी मेंबर के साथ आपकी कंपनी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। यहाँ पर आप लोगों की कंपनी चलती रहेगी, चाहे जितने मर्जी मेंबर्स आ जाए, जितने मर्जी मेंबर्स चले जाएं, उससे कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एक कंपनी के पास ज्यादा स्कोप होता है एक्सपैंड करने का या फिर ग्रो करने का, क्योंकि उसके पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारे प्रॉफिट रेट होते हैं, क्योंकि वो अपनी जो कैपिटल होती है वो कहां से रेज कर सकती है, वो चाहे तो शेयर से रेज कर ले, चाहे डिबेंचर से रेज कर ले, उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इसलिए कहा जाता है अगर आप लोग ग्रोथ अच्छी चाहते हैं, आप लोग एक्सपैंड करना चाहते हैं बिजनेस को, तो आप लोगों को ऑप्ट करनी चाहिए कंपनी। नेक्स्ट एडवांटेज है यहाँ पर एफिशिएंट मैनेजमेंट, हर बिजनेस को स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। अब कंपनी के पास बहुत सारा फंड्स होता है, उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इतनी होती है कि वो अच्छे से चीजों पर इन्वेस्ट कर सकता है, तो ही इज कैपेबल टू हायर द एक्सपर्ट्स। अगर वो अपने किसी काम को करवाना चाहता है तो वो इजीली प्रोफेशनल्स को या फिर एक्सपर्ट्स को हायर कर सकता है एंड वहां पर चीजों को अच्छे से मैनेज करवा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट एडवांटेज है यहाँ पर आप लोग कैपिटल का लार्ज अमाउंट यहाँ पर रेज कर सकते हैं। किस तरीके से, आप लोग अगर कैपिटल रेज करना चाहते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर्स को इश्यू करेंगे, या फिर आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है, आप डिबेंचर से रेज कर सकते हैं, लोन्स ले सकते हैं, बॉन्ड से, या फिर अदर सिक्योरिटी से आप लोग आपकी कैपिटल को रेज कर सकते हैं। सो ये सभी पॉइंट है आप लोगों के एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की। जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे कि अगर आप लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी को एज अ फॉर्म ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट करते हैं तो उससे आप लोगों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो पहला फायदा तो ये है कि इस केस के अंदर मेरी कोई पर्सनल एसेट को हार्म नहीं पहुंचेगा, कोई पर्सनल एसेट रिस्क में नहीं जाएगी एंड यहाँ पर मेरी लिमिटेड लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट फायदा क्या होगा, यहाँ पर मैं अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर भी कर सकती हूँ, क्योंकि कंपनी की जितनी भी कैपिटल होती है वो शेयर्स में डिवाइडेड होती है। मैं क्या कर सकती हूँ, अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकती हूँ, किसी को भी ट्रांसफर कर सकती हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं इजीली अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकती हूँ। उसके बाद मुझे ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी तो कंपनी ही बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कंपनी का एक फीचर है, कंपनी के अंदर एक
फायदा होता है कि आप चाहे आए चाहे जाएं, आपकी कंपनी वहीं खड़ी रहेगी, उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसको लो ने क्रिएट किया है, उसको खत्म भी लो ही करेगी। उसके बाद कंपनी के अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं, आप ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए, तो वहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की। उसके बाद वहां पर चीजें अच्छे से मैनेज हो पाती है, क्योंकि कंपनी के पास अगर बहुत सारा पैसा है तो वो इजीली एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, आप लोग एक कंपनी के अंदर रह करके ज्यादा अमाउंट ऑफ फंड्स वहां पर रेज कर सकते हैं। कैसे? शेयर्स इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर से पैसा ला सकते हैं, या फिर अदर सिक्योरिटी से आप लोग वहां पर पैसा ला सकते हैं। अब जिस चीज के हम लोगों ने फायदे पड़े हैं, नुकसान भी उससे जरूर होंगे, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को कंसीडर कर रही हूँ, चूज कर रही हूँ, ऑप्ट कर रही हूँ, तो मुझे उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान है कॉम्प्लेक्सिटी एंड फॉर्मेशन। अगर आप लोग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका लीगल प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, वहां पर आप लोगों को बहुत बड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद लैक ऑफ सीक्रेसी, यहाँ पर आप लोगों की कोई भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती है, क्योंकि आप लोगों के आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वहां पर पब्लिश करना होता है या फिर गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना होता है, तो यहाँ पर आप लोगों की सीक्रेसी थोड़ी सी डिस्क्लोज होती है। क्या लिखा है यहाँ पर? हर कंपनी को क्या करना होता है? अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, विच इज मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो। एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को जनरल पब्लिक को भी शो करता है, एंड ये जो कंपल्शन है शो करने का, इससे आप लोगों की सीक्रेसी खराब होती है। थर्ड क्या है डिसएडवांटेज? इन पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। वहां पर सिर्फ कंपनी के ही लोग काम नहीं कर रहे होते, आपने अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को हायर किया हुआ होता है, हर चीज का अलग जगह का आप लोगों ने एक्सपर्ट हायर किया हुआ होता है। इससे वहां पर क्या होता है? इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूमरस रेगुलेशंस। यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग बातों का ध्यान रखना पड़ता है, अलग अलग लीगल रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को देखनी पड़ती है। एक कंपनी को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है बिजनेस के अंदर, एंड अगर वो फेल हो जाती है तो उसे वहां पर देनी पड़ती है पेनल्टी। किसकी बात कर रहे हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी के नुकसान हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीजंस बहुत डिले हो जाते हैं, बहुत धीरे धीरे डिसीजंस लिए जाते हैं। शेयर होल्डर्स को बुलाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाओ, हर किसी को बुलाओ, फिर उनको बैठाओ, उनकी मीटिंग कराओ, तब जाकर के आप लोगों का कोई डिसीजन होता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, अगर आप लोग कोई चीज डिसाइड करना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी डिले हो जाती है, किसी डिसीजन में वहां पर डिले हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, वहां पर अलग अलग तरह के लोग प्रेजेंट है, वहां पर अलग अलग शेयर होल्डर है, अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अलग अलग वहां पर पार्टीज है, तो जहां पर 2 से ज्यादा लोग होते हैं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर हर एक नुकसान को कंसीडर कर लिया है कि अगर मैं एक कंपनी ऑप्ट कर रही हूँ, मैं एक जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलना चाहती हूँ, तो इन नुकसान को मुझे अपने माइंड के अंदर सेट करना है, इन नुकसान को मुझे कंसीडर करके चलना है कि ये नुकसान मुझे झेलने पड़ेंगे। क्विक रिवीजन करते हैं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलूं। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा लीगल प्रोसेस है, मुझे लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट नुकसान क्या है? यहाँ पर मेरी सीक्रेसी खराब होती है, मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी के जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को देने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी उसको जनरल पब्लिक को दिखाते हैं, तो वहां पर मेरी सीक्रेसी खराब हो जाती है। थर्ड नुकसान मुझे यहाँ पर होता है कि यहाँ पर इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट बन जाता है। कंपनी के अंदर मैंने अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स बुला रखे होते हैं, जिससे वहां पर इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग रेगुलेशंस को पूरा करना पड़ता है। आपकी जो कंपनीज एक्ट के अंदर चीजें लिखी हुई है, हर एक उस चीज को आप लोगों को पूरा करना है, एंड अगर आप लोग एक भी चीज पूरा करने में फेल हो जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को देनी पड़ती है पेनल्टी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डिसीजन लेना है, ये थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि कंपनी के अंदर इतने सारे मेंबर्स होते हैं, सबको एक जगह पर बुलाना, उनके साथ चीजें डिस्कस करना, फिर अलग अलग ओपिनियंस देखना, ऐसे में आप लोगों के डिसीजंस डिले हो जाते हैं, एंड आप लोगों के इंटरेस्ट में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इतने सारे अलग अलग लोग हैं, उनके अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, अलग अलग ओपिनियंस है, तो वहां पर आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से समझा जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हर एक चीज हम लोग डिटेल में अच्छे से यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या क्या टाइप्स है। सिंपल टर्म्स में बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी 3 टाइप्स की हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एंड ओपीसी, यानी कि 1 पर्सन कंपनी। 3 तरीके की जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट,
पब्लिक एंड वन पर्सन कंपनी। पॉइंट क्लियर है? हर एक टाइप को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। एंड अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करें तो इसकी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, विच इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। क्लियर है? यहां पर आप लोगों को चार्ट से समझ आ रहा होगा, हम इन सभी टाइप्स को आगे समझने वाले हैं। किस चीज के टाइप्स हैं? जॉइंट्स जो कंपनी के टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप्स है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। पब्लिक कंपनी के फर्दर 2 टाइप्स है, विच इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करना, और सबसे पहले समझेंगे प्राइवेट कंपनी का मीनिंग क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारी कौन कौन सी होती है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर जो भी कंपनी की हम लोग डेफिनेशंस देख रहे हैं वो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होंगी। तो जो मेरे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है उसके सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन 68 के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारी प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है। ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकती, उसके जो शेयर्स हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। एंड यहाँ पर मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए मेरी प्राइवेट कंपनी के अंदर, एंड मैक्सिमम मेरे 200 मेंबर्स होने चाहिए। इसके अंदर प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर हम लोग पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते हैं हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। क्या आप लोगों को यहाँ पर प्राइवेट कंपनी का मीनिंग क्लियर हुआ है या फिर नहीं? हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम लोग हमारे टाइप्स ऑफ कंपनी की डेफिनेशंस देख रहे हैं, उसके मीनिंग को देख रहे हैं। तो ये एक्ट मेरे को कहता है कि आपकी प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकती है। मिनिमम वहां पर 2 मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम वहां पर 200 मेंबर्स होंगे, एंड आप लोग पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। अब सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यहां पर बात करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। क्या मतलब है इसका? ये एक वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। कितना सिंपल सा मीनिंग है, जो आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो आप लोगों की पब्लिक कंपनी है। पॉइंट क्लियर है? यहां पर भी हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से देखने वाले हैं। क्या है मीनिंग? यहां पर कम से कम आप लोगों को 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट, एंड मैक्सिमम आप लोग कितने भी मेंबर्स यहां पर रख सकते हैं, एंड यहां पर आपके शेयर्स को भी आप लोग फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, इस पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड यहां पर आप लोग प्रोहिबिटेड नहीं है, यानी कि आप लोग पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि वो आकर के आपके शेयर्स को सब्सक्राइब कर दे। मीनिंग क्लियर हो रहा है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है? ये वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, यानी कि यहां पर क्या मतलब है? मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, एंड यहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग आपके शेयर्स को ट्रांसफर ना कर पाओ, एंड साथ ही आप लोग पब्लिक को भी इनवाइट कर सकते हो कि वो आपके शेयर्स पर आकर के सब्सक्राइब करें। एंड अभी हम लोगों ने देखा जो मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। क्या क्या? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब यहां पर सबसे पहले समझेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब होता है। एक ऐसी कंपनी जहां पर शेयर होल्डर्स नहीं होंगे, जो कौन ओन कर रहा होगा उसके मेंबर्स ही उसको ओन करेंगे, उसको बोलते हैं गारंटर्स। जो ओन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? यहां पर गारंटर्स बोलते हैं। एंड इसके अंदर क्या होता है, जो गारंटर होते हैं वो एक नॉमिनल अमाउंट पे करते हैं इन केस आप लोगों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, आपकी जो कंपनी है वो वाउंड अप हो रही है। क्या बोला मैंने यहाँ पर? ये आप लोगों की एक ऐसी कंपनी है जहां पर शेयर होल्डर्स नहीं होंगे, खाली मेंबर्स होंगे, एंड इन मेंबर्स को हम लोग गारंटर्स बोलते हैं। एंड इन केस आप लोगों की कंपनी बंद होती है तो उस केस के अंदर ये जो गारंटर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, एक नॉमिनल अमाउंट आपकी कंपनी को पे करते हैं। एंड एग्जांपल की बात करें तो इस चीज के अंदर हमारी कौन कौन सी कंपनीज आती है? हमारी एनपीओज आती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आती है। सेकंड टाइप की बात करते हैं, सेकंड है यहाँ पर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये एक वो कंपनी है, कंपनी विद मेंबर्स हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर्स। यहाँ पर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये है एक ऐसी कंपनी जहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी है, कैसे पता चलता है? सपोज एक शेयर 10 रुपए का है एंड मेंबर ने उसको 7 रुपीज पे कर दिया, अनपेड अमाउंट कितनी है? 3। तो एक मेंबर उस कंपनी के अंदर 3 रुपीज का ही लायबल है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? जितना अनपेड शेयर की अमाउंट है उतने ही अमाउंट तक उन मेंबर्स की लायबिलिटी होती है। समझ आ रहा है? कंपनी विद मेंबर्स जिनकी लायबिलिटी कहां तक लिमिट होती है? उस अमाउंट तक जितनी अमाउंट उनकी अनपेड होती है। किसकी अमाउंट अनपेड होती है? उनके शेयर्स की। सपोज 20 रुपए का अगर शेयर है, 17 रुपीज वो पे कर चुके हैं, तो अनपेड अमाउंट कितनी है? 3। तो लायबिलिटी उनकी कितनी है? 3। पॉइंट क्लियर है? समझ आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर लास्ट टाइप ऑफ कंपनी देखने वाले हैं, विच इज वन पर्सन कंपनी। ये हम लोगों का थर्ड टाइप है हमारी कंपनी का। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर सिर्फ एक पर्सन होगा। एक पर्सन मतलब जहां पर सिर्फ एक ही मेंबर होगा। अगेन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ओपीसी यानी कि वन पर्सन कंपनी हमारी वो है जो ना तो पब्लिक कंपनी है ना ही प्राइवेट लिमिटेड
लिमिटेड कंपनी है, ये हमारी एक नई ही टाइप की कंपनी है। सेक्शन 3 कहता है कंपनीज एक्ट का कि ओपीसी क्या है, एक ऐसी कंपनी जहां पर आप लोगों को सिर्फ एक ही मेंबर देखने के लिए मिलेगा। एंड रूल 3 कहता है कि एक नेचुरल पर्सन ही एंड एक इंडियन सिटीजन ही या फिर इंडिया का रेजिडेंट ही एलिजिबल है एक ओपीसी को खोलने के लिए। पॉइंट क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है क्या है ओपीसी? एक ऐसी कंपनी है जहां पर सिर्फ एक ही मेंबर होगा एंड वो एक मेंबर भी क्या होना चाहिए, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए एंड इंडिया का सिटीजन एंड रेसिडेंट ही होना चाहिए। आगे डिटेल में बात करते हैं तो यहां पर क्या बोला गया है, एक इंडिविजुअल एक ओपीसी से ज्यादा ओपीसी को नहीं खोल सकता। 1 पर्सन कंपनी एक ही खोल सकता है, एक पर्सन एक से ज्यादा 1 पर्सन कंपनीज नहीं खोल सकता। एंड साथ ही वो नॉमिनी भी सिर्फ एक ही कंपनी का बन सकता है, एक ही 1 पर्सन कंपनी का बन सकता है। अगर वो 1 पर्सन कंपनी का नॉमिनी है तो वो एक ही कंपनी का बन सकता है, मल्टीपल कंपनीज का नहीं। एंड इसके अंदर क्या रेस्ट्रिक्शन है, अगर ओपीसी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर चली जाती है एंड आपका टर्नओवर कहां तक चला जाता है, आप लोगों का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला जाता है, तो उस केस के अंदर ये आप लोगों के लिए कंपलसरी हो जाता है कि इस समय आप लोगों को आपकी ओपीसी को या तो पब्लिक कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप यहां पर आप लोगों को जॉइंट स्टॉक कंपनी का हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, चाहे वो उसकी मीनिंग की बात की है, चाहे एडवांटेजेस हो, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स कुछ भी हो, एंड साथ ही चाहे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनी देखा है, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। वहां पर हम लोगों ने देखा पब्लिक कंपनी के फर्दर 2 टाइप्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिटेल में कवर किया है। आई होप हर एक चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आई है। स्टिल किसी भी चीज के अंदर, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को इजीली सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 3 पार्ट्स कवर नहीं किए, चाहे वो आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है, सोल प्रोप्राइटरशिप का है, पार्टनरशिप का है, कोई भी चीज अगर आप लोगों की मिस हो गई तो उसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक को टैप करके आप उसकी पूरी प्लेलिस्ट को सीरीज में, सीक्वेंस में कवर कर सकते हैं। साथ ही ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं, हर एक चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है, तो आप लोग आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। एंड आज की वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।